बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के 7th चैप्टर उसमें आइसोमरिज़म को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हमारे की पॉइंट्स रहेंगे कि आइसोमरिज़म जो है वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन और आइसोमरिज़म की डिफरेंट टाइप्स, जैसा कि चेन आइसोमरिज़म, पोजीशन आइसोमरिज़म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज़म, और मेटामरिज़म और टाटोमरिज़म। ये हमारे की पॉइंट्स रहेंगे आज के टॉपिक के लिए। तो सबसे पहले आइसोमरिज़म जो है ये होती क्या है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, तो उन कंपाउंड्स की ये प्रॉपर्टी कहलाती है क्या? आइसोमरिज़म। कंपाउंड्स आइसोमरिज़म, कंपाउंड्स having same molecular formula but different structural formula। कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो? डिफरेंट हो, वो एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं और ये फिनोमिना कहलाएगा आइसोमरिज़म का। तो इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ आइसोमरिज़म। मसलन जी, आपके पास एक मैं कंपाउंड लिखता हूँ जी, CH3 CH2 CH2 और CH3। इस कंपाउंड का नाम है जी N-पेंटेन। नॉर्मल चेन है, अगर स्ट्रेट चेन हो उसके लिए हम N यूज़ करते हैं, 5 कार्बन्स हैं तो इसको हम कहेंगे N-पेंटेन। एक मैं और कंपाउंड लिखता हूँ CH3 CH2 CH और CH3, ये आपके पास हो गया जी आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन यहाँ पे CH3 और ये हो गया जी CH3 CH3 और CH3, ये हो गया न्यू पेंटेन। अच्छा, इन तीनों स्ट्रक्चर्स में अगर हम देखें तो इन सब का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C5NH12, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है? वो डिफरेंट है। तो ये तीनों जो हैं स्ट्रक्चर 1 यानी कि N-पेंटेन, आइसोपेंटेन और न्यू पेंटेन, ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं और ये फिनोमिना जो है ये कहलाएगा आइसोमरिज़म का। अब दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज़म दैट अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ चेन लेंथ, दैट आइसोमरिज़म इज सेड टू बी अ चेन आइसोमरिज़म। ये हमारे पास क्या हो गई?
चेन आइसोमरिज्म हो गई। ठीक है जी, तो चेन आइसोमरिज्म क्या होगी? कि दैट आइसोमरिज्म which arises due to the difference of chain length of a compound कि ऐसी आइसोमरिज्म जो कंपाउंड की चेन लेंथ में डिफरेंस की वजह से अराइज होती है उसको हम कहते हैं चेन आइसोमरिज्म। ये क्या होगी है? चेन आइसोमरिज्म जो है वो होगी। उसके बाद एक एग्जांपल हम और करते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ जी, आपके पास आ गई CH3 CH2 CH2 एंड Cl। CH3 CH और CH3 यहाँ पे Cl हो गया। अच्छा, अभी इन दोनों कंपाउंड्स में ये आपके पास हो गया जी 1 क्लोरोप्रोपेन, इसको हम पढ़ेंगे 1 क्लोरोप्रोपेन, और ये आपके पास हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है नी, ये 1 क्लोरोप्रोपेन है और ये क्या है? 2 क्लोरोप्रोपेन। अच्छा, इन दोनों कंपाउंड्स में जो डिफरेंस है वो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का है। इस कंपाउंड में क्लोरो जो है वो क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। ये वाला क्लोरो जो है वो क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप। तो डिफरेंस कहाँ पे आया? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का जो है वो डिफरेंस जो है वो आ गया। तो दैट आइसोमरिज्म विच अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, सॉरी पोजीशन आइसोमरिज्म। क्या कहेंगे उसको? पोजीशन आइसोमरिज्म जो है वो कहेंगे। ठीक है, आपके पास जो है वो दूसरी टाइप आ गई है, इसका नाम क्या होगा? पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म। तो पोजीशन आइसोमरिज्म क्या होगी? कि दैट आइसोमरिज्म which arises due to the position of functional group। ठीक है जी, वो आइसोमरिज्म जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस की वजह से अराइज होती है। मसलन देखें, यहाँ पे क्लोरो जो है फर्स्ट पोजीशन पे है और इस कंपाउंड में क्लोरो जो है वो सेकंड पोजीशन पे है। तो दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमरिज्म विच अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है जी, तो ये क्या होगी? पोजीशन आइसोमरिज्म होगी। अच्छा, मैं यहाँ पे एक कंपाउंड लिखता हूँ जी CH3O और CH3। ये आपके पास क्या आ गया? डाई मिथाइल ईथर। ठीक है जी, डाई मिथाइल ईथर हो गया। ईथर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है ये फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ये कंपाउंड क्या है? डाई मिथाइल ईथर। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ CH3 CH2O और H, ये आपके पास क्या है? एथानॉल है। और यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH है। तो ये कंपाउंड क्या है? डाई मिथाइल ईथर। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ CH3 CH2O और H, ये आपके पास क्या है? एथानॉल है। और यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH है। और यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH है। और यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH है। और यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH है।
अल्कोहल्स में फंक्शनल ग्रुप जो है वो OH होता है, जबकि ईथर के अंदर ऑक्सीजन है। इन दोनों कंपाउंड्स का अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो वो बनता है C2H6 और O। इसका भी क्या है, C2H6 और O। ठीक है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। तो दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, कि दैट आइसोमरिज्म which arises due to the difference of the functional group। पूरा फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है दोनों कंपाउंड्स में, कि ईथर में ऑक्सीजन होता है फंक्शनल ग्रुप, जबकि अल्कोहल्स में OH जो है वो क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंस की वजह से ये जो आइसोमरिज्म अराइज हुई है इसको हम कहेंगे क्या, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। ठीक हो गया, तो ये डिफरेंस हो गया जी फंक्शनल ग्रुप और पोजीशन आइसोमरिज्म में। अच्छा जी, उसके बाद जी जो अगली टाइप है वो है मेटामरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म भी होगी और ये क्या है जी, मेटामरिज्म। मैं यहाँ पे एक कंपाउंड लिखता हूँ जी CH3 CH2O CH2 और ये क्या है जी, CH3। इसका नाम है डाई इथाइल ईथर। ठीक है, और एक मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी CH3O CH2 और CH3। देखो एक यहाँ पे लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप और एक लगा हुआ है प्रोपाइल ग्रुप। तो अल्फ़ाबेटिकली M जो है वो पहले आता है, तो हम इसे पढ़ेंगे मिथाइल प्रोपाइल ईथर। ठीक है, अब इन दोनों कंपाउंड्स में फ़र्क क्या है कि ये वाला ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ऑक्सीजन जो है वो ईथर में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप है। अब फंक्शनल ग्रुप के इस साइड पे 2 कार्बन के एटम्स हैं, इधर भी 2 कार्बन के एटम्स हैं। यहाँ पे अगर देखें तो 3 है कार्बन के एटम्स और यहाँ पे क्या है, 1 है। तो दैट आइसोमरिज्म विच अराइजेज ड्यू टू दी unequal distribution of carbon atoms around the functional group। That isomerism which arises due to the unequal distribution of carbon atoms around the functional group is said to be a metamerism। इसे क्या कहेंगे, मेटामरिज्म कहेंगे। ठीक हो गया, यानी कि इसमें देखें कि डाई इथाइल ईथर में इस साइड पे 2 कार्बन, इससे 2 कार्बन हो गए, यहाँ पे इस साइड पे 3 जो है वो कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है। तो दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म विच अराइजेज ड्यू टू दी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स अराउंड द फंक्शनल ग्रुप इज सेड टू बी अ मेटामरिज्म। इसको हम मेटामरिज्म जो है वो कहेंगे। और उसके बाद जो अगली टाइप है वो हमारी होगी है जी टाटोमरिज्म। टाटोमरिज्म में हम यहाँ पे लेते हैं एक अमाइनो एसिड CH, C डबल बॉन्ड O और उसके बाद OH, यहाँ पे लगा हुआ NH2, उसके बाद ही CH3 CH, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और NH3 पॉजिटिव। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ से प्रोटॉन मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। यहाँ से प्रोटॉन जो है इस अमाइनो ग्रुप के नाइट्रोजन के ऊपर जो लॉन पेयर है उसको शिफ्ट कर दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस आया शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन की वजह से, कि यहाँ पे प्रोटॉन की पोजीशन, पहले प्रोटॉन यहाँ पे था, यहाँ पे लगा दिया। तो दैट आइसोमरिज्म विच अराइजेज ड्यू टू दी शिफ्टिंग ऑफ द प्रोटॉन विद इन द सेम मॉलिक्यूल इज कॉल्ड टाटोमरिज्म। इसको हम क्या कहेंगे, टाटोमरिज्म कहेंगे। कि आइसोमरिज्म which arises due to the shifting of proton within the same molecule is called tautomerism। आज के हमारे लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।